हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने घर में सुखी होंगे, हेल्दी होंगे। तो यहाँ पे आज हम स्टोर रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे ना कुछ कुछ दिन में स्टोर रूम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पीआर पैकेजेस वगैरह आते हैं। हम यूट्यूबर्स के घर में बहुत सामान आ जाता है, तो ये डब्बे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी में मैं अपना सामान निकालती हूँ वीडियो का, और वो ऐसे वैसे सामान ऐसे वैसे हो जाता है। तो इसको ना बिल्कुल प्रॉपर एक डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग। हर साल आप देखते होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होते थे बच्चों के। जो भी मेरे व्लॉग से कनेक्टेड होगा उसे याद होगा कि मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ एग्ज़ाम्स के बाद। एक बार दिवाली में होती है और एक बार इस टाइम पे होती है। और जब मैं गणपति अपने घर में रखती थी ना, लाइक बिठाती थी गणपति बप्पा को गणपति फेस्टिवल में, एक बार तब ज़रूर होती थी सफाई। तो साल में 2 से 3 बार मैं सफाई डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सोच रही हूँ। थोड़ा तो हमने कर लिया, एसी के चक्कर में हमारे दोनों रूम साफ़ हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, सारे डब्बों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मेकअप का सामान किसी में है, थोड़ा स्किन केयर हेयर केयर मिक्स हो गया है। तो हम ना अलग अलग डब्बे बना रहे हैं, स्किन केयर के अलग, हेयर केयर के अलग। और भाभी हमारी हेल्प कर रही है। सारा स्टोर रूम हमने खाली कर दिया है और भाभी ने अंदर जाके स्टोर रूम को पूरा क्लीन कर दिया हुआ है। तो अब बस हमें डब्बे सारे सॉर्ट आउट करने हैं और अलग अलग करके रखने हैं। तो वैसे भी आपको पता है, मेरी सासू माँ आ रही हैं कल या परसों में, आपको उनका व्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। मम्मी आ रही हैं और इसीलिए हमने सोचा चलो सफाई तो करनी है, तो क्यों ना मम्मी के आने से पहले हो जाए। एसी तो मम्मी के आने की खुशी में लग ही गया है और इसी चक्कर में दोनों रूम साफ़ हो चुके हैं। तो आज हमारा स्टोर रूम भी क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे ही एक एक दिन करके सारी सफाई करनी है हमें। और यहाँ पे भाभी जो है नीचे से सब्जियाँ लेके आई हैं। ये कुछ जो गत्ते के डब्बे हैं ना, ये भाभी लेके जाती है और मैं उन्हें बोल दिया हुआ है, मतलब वो उसमें बेच देती हैं जाके। वो कबाड़ में बेचते हैं ना, तो भाई 2 पैसे उनको मिल जाते होंगे। तो सारे डब्बे जो भी घर के निकलते हैं मैं सब उन्हें दे देती हूँ। और यहाँ पे ये सैलेड निकाल रही हैं, मैंने बता रही हूँ कुकुम्बर काटना है, बीटरूट काटना है। आजकल गर्मियाँ हैं तो ये सैलेड वगैरह हम खूब खाते हैं। ये बीटरूट तो वैसे भी अच्छा होता है, पर कुकुम्बर हम खूब खाते हैं आजकल। और इसके अलावा भी मुझे किचन में भी काफ़ी सारा काम है। ये सारे करने के बाद आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूँ, जो कि मेरे चैनल पे मैंने पहले कभी नहीं बताया कुछ भी। तो आज कुछ हुआ है ऐसा। ये जो व्लॉग है ना, एक्चुअली ये मतलब आप समझ लो, मैंने कल का जो व्लॉग आया था ना, कल का जो आपने व्लॉग देखा, छोटा सा व्लॉग था, क्योंकि वो व्लॉग मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से बीच में 2 से 3 दिन व्लॉगिंग नहीं हुई है। और चूँकि मेरे व्लॉग वैसे भी 2-3 दिन लेट आते हैं, तो इसीलिए आपको पता नहीं चला कि बीच में 3 दिन का गैप आया है। और कल का व्लॉग जो आपने देखा था बहुत स्मॉल था, रूटीन व्लॉग था। वो आधा ही शूट हुआ, आधा रह गया, क्योंकि उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। और 3 दिन तक फिर मैंने कैमरा ऑलमोस्ट नहीं उठाया, क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट रही हूँ 3 दिन। और रीज़न्स मैं आपको अभी बैठ के बताऊँगी कैमरा पे। तो यहाँ पे ये जो स्कूल बैग्स, अब इनके स्कूल तो बंद हो गए हैं ना, लाइक अभी तो छुट्टियाँ चलने वाली हैं। तो ये स्कूल बैग वगैरह भी स्टोर रूम में थे, सारे मैंने बाहर निकाल दिए हैं। इनको सबको ना हम लोग देखेंगे कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। कोई अगर अच्छी कंडीशन में है और बच्चे यूज़ नहीं करने वाले, तो किसी को दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद को। और बाकी के मैंने सोचा है कि सारे बैग्स को एक साथ एक चादर में बांध के, एक बड़े से पॉलीथीन बैग में करके ना, अलमारी के ऊपर जो जगह होती है, क्योंकि आजकल तो वो ऊपर वाले माड़िए तो बनते नहीं है घरों में, अलमारी के ऊपर ही जगह होती है, तो वहाँ रख देंगे। तो वही बस प्रिशा सब देख रही है। आजकल ये मेरी बहुत हेल्प कर देती है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए और ट्यूशन भले चालू है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फ्री है। अब इसका आगे आगे 12th है, तो जो भी टाइम है उसके पास अभी है। और 12th की ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। आजकल बहुत ज़ोर शोर से स्टडी कर रही है। और मैं आपको बता दूँ, आजकल टेस्ट में इसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। हर एक टेस्ट में इसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। इसके टीचर्स मुझे फ़ोन करके प्रेज़ कर रहे हैं उसके बारे में। मतलब जब भी मेरी बात होती है उसके टीचर से, तो वो हमेशा बोलते हैं कि शी इज़ डूइंग वेरी गुड। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए कर दिया। और यहाँ पे ना जो भी मेरे घर में जब भी क्लीनिंग होती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं। मैं सोचती हूँ कहाँ से निकल आती हैं, क्योंकि हर बार निकल आती हैं बहुत सी चीज़ें, जो कि फिर मैं भाभी को देती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें भाभी के लिए भी आज मैंने सफाई में निकाली। आज मेरा स्टोर रूम हो गया। अब कुछ काम बचा है मम्मी के आने से पहले का, फ्रिज साफ़ करना है, पंखे साफ़ करने हैं, वो हम शायद कल कर लेंगे।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली तेल ख़त्म हो गया डब्बे में, तो ये फॉर्च्यून का ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, इसको भी डाल देती हूँ। और कल के व्लॉग पे वैसे कमेंट बहुत प्यारे आए थे। मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मैंने वाटरमेलन खाना छोड़ दिया है, तो रमा तिवारी जी ने कमेंट किया है। एक त्रेहान दीपा जी का बहुत ही लंबा प्यारा सा कमेंट आया हुआ है, मोना सिंह जी का है, नंदा एम का है, और इसके अलावा प्रीति है, अंजना सिंह है, मोनाज रसोई मैजिक, मनीषा जी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। दुर्गेश कुमार, थैंक यू सो मच फॉर प्रीटी कमेंट्स। इवनिंग एवरीवन, अभी शाम हो रही है, शाम के बजे हुए हैं 6:45, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप मेरे चेहरे पे आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ धूप निकली हुई है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, गर्मियों में तो लेट तक धूप निकलती है। और आज एसी मेरा दोपहर से चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, तो बिना एसी के बिल्कुल बैठने को नहीं हो रहा है। कितना भी ट्राई करो पर बैठा नहीं जाता बिना एसी के। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अभी नहीं, मैं आपको आराम से बताऊँगी। ऑल्सो मैं आज, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो बाद में जाएगा पहले जाएगा, कई बार मेरा व्लॉग लेट जाता है, तो कई बार वहाँ पे दूसरे चैनल पे वीडियो लेट जाता है, लेकिन आज मैं शूट करने वाली हूँ। मेरे पास कुछ बहुत अमेजिंग, एक डिफरेंट कंपनी के, जिसका नाम बहुत अभी इतना यहाँ फेमस नहीं हुआ इंडिया में, बट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके मैंने 3 लिप कलर खुद से ख़रीद के मंगवाए हैं उनकी वेबसाइट से। एक्चुअली जब मैं अपना इंस्टाग्राम एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, तो उनके लिपस्टिक के शेड का एक रील मेरे सामने आ गया, जो कि बड़ी ही खूबसूरत एक मॉडल ने वो लिप शेड दिखाए थे, तो उसमें से एक मैंने लगा रखा है। एक मिनट, बहुत, मैं ये लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ ऐसा। तो ये लिप शेड आई थिंक आपको दिख गया होगा, बहुत सुंदर सा लिप शेड है, और इस ब्रांड का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बी से है। मैं दूसरे वाले चैनल पे ये 2 लिपस्टिक मंगाई हैं और एक नेल पेंट मंगाया है। एक लाइट पिंक शेड है और ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है, जो भी है, ये पिंक नहीं है बट समथिंग एल्स। तो दूसरे चैनल पे चेकआउट कर लेना, इसका रिव्यू वीडियो आ गया होगा। और पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, विवेक की बात करने की आवाज़ आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, ब्लॉग्स में आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज़ हम लोग ऐसा कुछ शो नहीं करते, और ये मेरी पहले से आदत है, कभी कभार शो हो गया हो तो हो गया हो। जनरली हमारे ब्लॉग्स में हम कभी हमारा झगड़ा शो नहीं करते हैं। इसी बारे में मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हमारा एक्चुअली 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है मेरा और विवेक का, मैं छुपा नहीं सकती आपसे। बताने में कोई बुराई भी नहीं है, अब इतने साल हो गए आप लोगों को मेरी फैमिली बने हुए, यूट्यूब की फैमिली बने हुए, क्यों छुपाना कि झगड़े होते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि फैमिली में झगड़े होते ही होते हैं। मैं यहाँ आराम से अकेले अभी क्यों बैठी हूँ, प्रीशा अपने ट्यूशन गई हुई है, उसका 12th का ट्यूशन चल रहा है, अभी नीचे खेलने गया हुआ है, और मैं आराम से यहाँ पे आज पूरा दिन बैठी थी। और यहाँ बिस्तर के हाल में आपको दिखाती हूँ, ये सारे लाइन से वो बॉडी लोशन है, नहा के लगा था, मैंने उठाया नहीं। एसी का रिमोट, ये मेरे फ़ोन्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोडिंग, एडिटिंग, कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। तो आराम से इस रूम में मैं बैठी रहती हूँ। ये रूम बेसिकली मेरा यूट्यूब रूम, मेरा रिलैक्सेशन रूम, मेरा वर्क रूम, वर्क प्लेस, आप सब कुछ कह सकते हो इसे, ऑल इन वन मेरा रूम है। तो हमारा झगड़ा 3 दिन पहले हुआ था। गलती प्योरली विवेक की थी, मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट जो सच है आपको आप तक वही पहुँचा रही हूँ कि गलती प्योरली इनकी थी, और वो गलती मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। हर चीज़ हम नहीं शो कर सकते यूट्यूब पे, कितना भी चाहें, क्योंकि वो शो करने जाएंगे तो विवेक को हर्ट हो जाएगा, विवेक की फैमिली को हर्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मतलब ब्लॉगर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर जब एक कॉमन इंसान के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ बात होती है, तो वो खुल के मतलब बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या है, हम छुपा भी ज़्यादा नहीं सकते और हम बता भी ज़्यादा नहीं सकते। मेरे ब्लॉग्स में गैप आता है, इसलिए आपको पता ना चला हो शायद, क्योंकि कई बार मेरे पुराने ब्लॉग्स भी आ जाते हैं। लेकिन रीसेंट ये हुआ है कि 3 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मैंने ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग ना की जैसे करी है। जो भी ब्लॉग आया होगा वो पहले का आया होगा, और झगड़ा इतना ज़बरदस्त हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और गलती सिर्फ प्योरली विवेक की थी। अब गलती क्या थी, क्यों हुआ था, ये सब मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि विवेक को बहुत बुरा लग जाएगा, क्योंकि इनकी मिस्टेक सबके सामने आ जाएगी ऑब्वियसली। बट काफ़ी झगड़ा हो गया था, और जिसके बाद से इस बार मैंने ऐसा सोचा है कि मैं इनके साथ चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कुछ दिन बात नहीं करूँगी। जबकि मम्मी आने वाली हैं, जो सास हैं वो तो आ ही रही हैं, सोनू आ रही है, पर मेरी ननद का प्लान थोड़ा सा ऐसे वैसे हो रहा है, हाथ में खुजली आ रही है, थोड़ा सा ऐसे वैसे हो रहा है जिया जी की वजह से। तो देखते हैं कौन कौन आता है, मम्मी और सोनू तो आने वाले ही हैं। बट इस बार मैंने ऐसा ठान लिया है कि चाहे कितने भी दिन क्यों ना हो जाए,
एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक्स हुई हैं इनसे और ऑलवेज़ इन्होंने जैसे एक मेल सॉरी कहता है वैसे सॉरी का हुआ है, बट इस पर थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं, तभी वो आगे के सुधरेंगे, तभी वो चीज़ें वो रिपीट नहीं करेंगे जो वो बार बार रिपीट कर देते हैं। कि मर्दों की ना एक आदत होती है कि ये लोग गलतियाँ बार बार रिपीट करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है कि हम वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, बार बार एक्सेप्टेबल हो जाती हैं हमारे लिए, और ये चीज़ ये लोग अच्छे से समझ जाते हैं, जिस वजह से ये लोग अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाने की कोशिश करते हैं। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि ये जो हरकत इनसे हुई है, जो भी इनसे हुआ है, वो पहले भी कई बार हो चुका है। सो इस बार मैंने ठान लिया है कि भले मम्मी आ रही हैं जो भी है, बट मैं इनके साथ ठीक से बात नहीं करने वाली। ये मैं आपको क्यों डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप आने वाले ब्लॉग्स में देखोगे कि आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम सो मच। मस्ती वगैरह कुछ नहीं होगी ज़्यादा, सिंपल होगा इनके साथ मेरी बातचीत। तो आपको ऐसे भी लगेगा अजीब कि मम्मी आई है तो इसलिए मेरा मुंह फूला है क्या? नहीं भाई, मैंने उन्हें ज़बरदस्ती बुलाया है। वो तो बल्कि अभी ना आके कह रही थी जून में आऊँगी, अभी 2-4 दिन पहले। मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा नहीं आप आओ प्लीज़, कुछ दिन तो आओ, कितना टाइम हो गया हुए। सो ये चीज़ें हैं, मतलब कभी कभी हस्बैंड्स को सही रास्ते पे लाने के लिए क्योंकि जब तक वो ठीक से रियलाइज़ नहीं करेंगे, अगर मैं वापस से फिर से बात करने लग जाऊँ तो मैं पहले कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। सो इस पर ठान लिया है मैंने इनको, इनकी कुछ बातों को सुधार के रहना है। तो मैं इनसे बहुत बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बातचीत नहीं हो रही है। हम 3 दिन से साथ में चाय नहीं पी रहे, हम 3 दिन से साथ में खाना नहीं खा रहे। वो अलग खा रहे, मैं अलग खा रही हूँ, वो अलग चाय पी रहे, मैं अलग पी रही हूँ, और हम अलग सो रहे हैं। यहाँ मेरे साथ अभी प्रशा सो रहे हैं, वो नीचे की गद्दा डाल के सो जाते हैं यहाँ पे। ये चल रहा है मेरे घर में, और आप लोग मेरा परिवार हो तो बताने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और झगड़ा हो गया ये भी कोई बुरी बात नहीं है, सबके घरों में होता है। हम ब्लॉगर्स हैं लेकिन है तो इंसान, हम भी इंसान हैं, हमारे भी हो जाते हैं झगड़े। सो टेक इट ईजी। तो मैं आपसे गायब हुई, फिर कोई रूटीन भी शेयर नहीं करा मैंने। टाइम भी हो गया ये 9:45 बजे का। घर में अचानक से कुछ गेस्ट आ गए थे तो उनके साथ बैठ गई थी मैं, और अभी जस्ट वो लोग गए, खाना खाया, और मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी चिट चैट करके ब्लॉग को एंड करा जाए। आपसे कुछ बात भी करनी है, 2 घड़ी मुझे कुछ शेयर भी करना है। तो मैंने कहा चलो आज इसको थोड़ा चिट चैट ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बात चल रही है पति पत्नी की बात चल रही है, तो जल्दी से सब लोग सुनने आ जाएंगे, मुझे पता है। वैसे भी ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा हॉट डिस्कशन होता है, लेकिन वो वाली बात करने से पहले ये देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, ये मैं ऐसे ही आपको जस्ट शेयर कर रही हूँ। ये बेलोरा पेरिस करके आपने भी शायद सुना हो, इंस्टाग्राम पे इनका स्टोर देखा हो। इतने सुंदर सुंदर रील मेरे आंखों के सामने आ गए थे, जिस वजह से मुझे बाय करनी पड़ी है। मैंने खुद बाय करी है, नो प्रमोशन एट ऑल, खुद बाय करी है मैंने, मेरा खुद का रिव्यू है। तो ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर रखा है, कलर आई हैव अप्लाइड। ये है कौन सा पता है, बेलोरा पेरिस का नाइट आउट 28 नंबर। हाँ जी, तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ बात चल रही है पति और पत्नी की। तो देखिए हमारा झगड़ा बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, और मम्मी आ रही हैं, और 3 दिन से हो रखा है। अब अगर कोई व्लॉग इससे पहले आया होगा तो आप ये भी सोचोगे कि कुछ तो ऐसा दिखाई नहीं दिया व्लॉग में, या फिर शायद दिखाई भी दिया हो। तो मैंने ना एक्चुअली व्लॉगिंग करी नहीं है, जिस दिन से झगड़ा हुआ है खास व्लॉगिंग नहीं हुई है। एक आध क्लिप करी हो, मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, मेरा मूड नहीं था। तो देखिए अगर मैं आपसे छुपा भी सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि हमेशा छुपाती आई हूँ, मैंने कभी अपने झगड़ों के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है करके, ऐसा ज़्यादा करके नहीं बताया कभी भी। मैं स्क्रीन पे नहीं लाती हूँ मैं यूट्यूब पे हमारे झगड़े, लेकिन हमारे झगड़े होते ज़रूर हैं, और ये हर पति पत्नी के होते हैं। बताओ या ना बताओ वो 2 नंबर की बात है, पर झगड़े तो जरूर होते हैं। आप तो करोगे ना आप इस बात से कि हर एक में झगड़े होते हैं, भले बताओ ना बताओ वो 2 नंबर की बात है, पर भैया झगड़ा तो सब में होता है। तो हम में भी होता है, और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती जब तक विवेक खुद ना मुझे बोले कि हाँ तो बता दे, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो, यार नहीं अच्छा लगता बताना। पर हमारा झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं टेंशन में भी हूँ, क्योंकि मम्मी आ रही हैं, मम्मी के सामने बात आएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उनको इतना तो कह ही सकती हूँ, मैं आपके बेटे से नाराज़ हूँ और हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, इतना बोल दूंगी मैं। क्योंकि देखिए मम्मी इस टाइम पे आ रही हैं, लेकिन इन्होंने करा ऐसा है ना कि मैं जल्दी से इस बात को जाने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हर बार नहीं, मतलब देखिए कहते हैं ना कि गलती तब होती है जब वो 1 या 2 बार, जो बार बार होती है वो गलती नहीं होती, ठीक है, वो फिर जानबूझ के करी हुई होती है। इंसान को क्या खुद की किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है क्या? सभी को कंट्रोल होता है। तो हमारा झगड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया है, बस इतना ही बताना चाहूँगी आपको। और ननद का प्रोग्राम फ़िलहाल कैंसिल है, खाली मम्मी और शोनू आ रहे हैं, मतलब मेरी ननद की बेटी और मम्मी आ रहे हैं।
और ननद रानी आने वाली थी पर जिया जी की वजह से नहीं आ रही है। जिया जी को थोड़ा सा वहाँ काम है, प्लस जिया जी के खाने की प्रॉब्लम हो जाती है और उनका जो है उनको बाहर का खाना सूट नहीं करता है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो भाई ठीक है ना, दीदी को जैसे कंफर्टेबल लगे दीदी को करने देते हैं। मम्मी तो आ ही रही हैं, आपको सासू माँ से तो मिलने मिल ही जाएगा और मेरी ननद की बेटी से मिलने भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम जाएंगे ससुराल। मम्मी जब वहाँ चली जाएगी तो हम जाने वाले। एक्चुअली विवेक जब से बीमार हुए थे तब से उनकी वो मन्नत बाकी है, तो उनको वहाँ भी ले जाना है, तो वहाँ लेके जाऊँगी। तो देखिए, हर पति पत्नी में झगड़े तो होते ही होंगे और मैं हमेशा से आपको यही बोलती आ रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बट मैं आज सभी वुमेन को एक चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक चीज़ें जो है बार बार रिपीट ना हो रही हों, और दूसरी बात जब तक वो एक लिमिट में हो रही हों। लेकिन हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। जब वो सीमाएं पार हो जाती हैं तब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब इंसान, जब हम ये देख के थक जाते हैं कि भाई कोई एक कमी है या कोई एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है हमारे रिलेशनशिप में, और वो चीज़ में को सुधारने के लिए हम कॉन्स्टेंट समझा रहे हैं लेकिन वो चीज़ सुधर नहीं रही है, तब फिर हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। मानेंगे ना? तो द थिंग इज़ कि इस बार थोड़ी सी मैं स्ट्रिक्ट हो गई हूँ और बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हमारे बीच में पिछले 3 दिनों से 3 रातों से कोई बात नहीं हुई है, और हम एक रूम शेयर ज़रूर करते हैं लेकिन वो अलग और मैं अलग सोती हूँ, और बस ऐसे सब चल रहा है। और इस बार मैं नहीं मानने वाली, यानी नहीं मानने वाली। इस बार हर बार हमारा झगड़ा होता है और मैं 2 घंटे में भूल जाती थी, और कभी तो मैं ओवरनाइट हद से चला होगा, कभी चला होगा ज़्यादा करके, कभी हमारा झगड़ा इससे ज़्यादा नहीं चला है। मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी भुला देती हूँ चीज़ों को। लेकिन इस बार नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस बार वो दिल से रियलाइज़ करें, क्योंकि कब तक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार एक ही आ रहा है, कब तक? क्योंकि अब मतलब वो कब आएगी वो सीमा कि जिसके बाद वो सुधर जाएंगे। तो भाई समझा के भी देख लिया, गुस्सा भी करके देख लिया, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो अब एक ही चीज़ बची है कि डीपली रियलाइज़ कराना। डीपली रियलाइज़ हम कैसे करा सकते हैं? भाई बात ही मत करो कुछ टाइम तक, लाइक 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इतना लंबा तो वैसे होगा नहीं, बट कहने का मतलब है उतने में ही वो धीरे रह के समझ जाएंगे कि हाँ भाई मिस्टेक है मेरी, और मेरी वाइफ मेरे साथ कैसे रहती थी, वो मेरे साथ अब कैसे रहती है। वो जब डिफरेंस करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम करते हुए, ऐसा कुछ बोलते हुए वो 10 बार सोचेंगे कि यार ऐसा किया तो फिर बहुत टाइम लग गया था रुचि को ठीक होने में। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कभी मेरी गलतियाँ नहीं होती हैं, कई बार मेरी भी मिस्टेक होती है, लेकिन जनरली मेरी नहीं होती है, बिकॉज मैं बिजी बहुत रहती हूँ, हमारी बातचीत बहुत कम होती है। मैं फ्रेंकली आपको बोल रही हूँ, हमारी बातचीत बहुत कम होती है। बट कुछ चीज़ें अनटॉलरेबल होती हैं रिश्तों में, कुछ चीज़ें जब बोली जाती हैं तो वो तीर की तरह से छूट जाती हैं, जो वापस नहीं जाता है। और जब वो बार बार होती हैं और एक इंसान उस चीज़ को बार बार उसके लिए सॉरी बोलता है लेकिन फिर भी वो दोबारा करता है, तो कभी तो एक लिमिट आती है जब लगता है कि नहीं, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, बस अब लास्ट लिमिट आ गई, तो वो वाली बात है। तो हम नहीं बोलने वाले एक दूसरे से, और ये लड़ाई अब कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता है। और मम्मी के सामने देखो क्या होता है, हो सकता है मम्मी के आने पे मैं कह इतना रही हूँ लेकिन हमारा पैचअप हो जाए, बट अभी फ़िलहाल हमारा पैचअप नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। आपने भी पहली बार मेरा ये रूप देखा होगा, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं करा है, लेकिन इस बार बात ही ऐसी है। मैं आपको खुल के चाह के भी नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने खुल के बताया तो शायद विवेक को बुरा लग सकता है, और विवेक को ऐसा लग सकता है कि मैंने इतनी पर्सनल बातें कैसे बता दी, या उनको इंसल्टिंग फील हो सकता है। कि होता है ना, जब इंसान को पता होता है कि वो उसने ज़्यादा किया है गड़बड़, और फिर वो चीज़ सबको बताओ तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, फिर वो कभी भी कैमरा पे प्रॉपर आप लोग के पास, आप लोग से बात नहीं कर पाएंगे। हमेशा उनके मन में रहेगा जहन में कि रुचि ने सारी बात बता दी थी, अभी तो सिर्फ इतना ही बताया है कि हम बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बस हम बात नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है, आपको करते हैं एंड। और अभी अगर वैसे विवेक आपको दिखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखेंगे, हो सकता है मैंने उन्हें, मतलब अभी को बोलूँगी, प्रेशा को बोलूँगी कुछ नए चैनल के लिए शूट कर लो, तो वो कर लेंगे। नहीं करेंगे तो फिर मैं ही डालूंगी कुछ ना कुछ नए चैनल पे। बट मेरे चैनल पे विवेक आपको दिखेंगे ज़रूर, लेकिन हमारी मस्ती नहीं दिखेगी, बस बाकी सब आपको दिखेगा, हमारी मस्ती नहीं दिखेगी। इस बार बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इतनी कि एक पल के लिए लगा कि मैं कहीं चली जाऊं या वो चली जाएं। उन्होंने बोला भी था गुस्से में कि मैं पुराने घर पे चला जाता हूँ, जो हमारा पुराना घर है, और वहाँ पे मैं अकेले रहूँगा कुछ टाइम। और मैंने बोला था हाँ चले जाओ, बिकॉज़ या फिर आप यहाँ रह लो, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, स्पेस ज़रूरी होता है। और
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भी यही है, मैं भी यही हूँ। बट एटलीस्ट इस बार तो मैं रियलाइज़ करा के रहूँगी, मैं दम नहीं लूँगी रियलाइज़ कराए बिना, बिकॉज मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं उनकी केयर कर रही हूँ, उनको खाना भी दे रही हूँ टाइम टू टाइम, और दवाइयाँ भी उनकी सब घर में हैं, जो चीज़ नहीं होगी वो भी ला के रख दूँगी। लेकिन मैं बात तो नहीं करूँगी इस बार, बात नहीं करूँगी, और इस बार इतना जल्दी नहीं मानने वाली मैं, बिकॉज मेरे दिल को बहुत दुख पहुँचा है, बहुत नुकसान हुआ है अंदर इमोशंस का। और आप इस चीज़ को ऐसे बिल्कुल ना लें नेगेटिव कि कैसी औरत है बीमार पति से लड़ रही, कोई बीमार नहीं है, वो हेल्दी हो चुके हैं, उनकी वो बीमारी बिल्कुल जा चुकी है, आपको भी पता है। बस यही है कि प्रिकॉशंस जो लेने हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह चल रही है वही, बाकी ऐसे कोई बात नहीं है, ही इज़ ऑल राइट नाउ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कुछ भी करेंगे, ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना, उनको भी तो थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा अपने बिहेवियर में। सो इस बार तो मैं नहीं मानूंगी, गलती रियलाइज़ करा के ही मानूंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सासू माँ भी आ रही है, टेंशन भी है मुझे इस बात की कि सासू माँ आ रही है और उनके सामने कोई बात ना हो। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, लेकिन उनको भी इन्फॉर्म करना है मुझे इस बारे में जो ये हुआ है। उसका रीज़न है, आप ऐसा ना सोचिए कि वो इतने दिन में आ रही है, आप उनको टेंशन दे रहे हो। बिल्कुल टेंशन नहीं, बहुत प्यार से बैठ के उनको इस इंसिडेंट के बारे में मैं बताने वाली हूँ, सो दैट वो माँ है यार, मतलब माँ का अधिकार है जानने का कि इतना बड़ा सब हुआ कुछ, और माँ का अधिकार है कि वो उनको समझा सकें 2 घड़ी बैठ के, जो कि वो काफ़ी सालों से समझाती भी आ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने नहीं समझाया उन्होंने उनको बहुत, लेकिन बताना भी पड़ेगा, बिकॉज बात ही ऐसी हुई है और काफ़ी बड़ी बात हुई है। हम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी क्या बोलते हैं, दुविधा में आ जाते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखिए हर कोई हमें आइडल मानता है और ऐसे सोचता है हैप्पी फैमिली, और हम हैं भी, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक हैप्पी फैमिली में ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ ना हो। कर्टन के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जो हम यूट्यूब पे कभी नहीं लाना चाहते। कुछ से ब्लॉगर लाते भी हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं लाई हूँ। और आपको लगेगा ये पहली बार हुआ है और आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए जीजू के साथ, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है, और मैं पहली बार इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो गई हूँ। ये बहुत बार हुआ है, जिस वजह से मैं इस बार इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि इस बार तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मेरी लास्ट लिमिट आ गई है। आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक लिमिट होती है वाइफ के साथ बिहेवियर में भी। सो वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और अब शायद आपको नेक्स्ट ब्लॉग मम्मी के आने का मिले, क्योंकि अब मम्मी के आने में सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं जब का ये ब्लॉग है। और मैं पता नहीं, मेरा मन अच्छा होगा तो ब्लॉग बनाऊंगी। ये जो हमारा झगड़ा हो रखा है, जिस वजह से मैंने 3 दिन से ठीक से कैमरा नहीं उठाया हाथ में, 2 दिन तो मैं काफ़ी रोई हूँ, मेरी आंखें स्वेल कर गई थी कल तो, जो कि ब्लॉग मैंने बनाया भी नहीं है। आप जो भी ब्लॉग अभी देख रहे हो वो 3 दिन पहले के, तो 3 दिन मैं काफ़ी रोई हूँ, 2 दिन, और कल से मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। मैंने खुद को नॉर्मलाइज़ किया है कि नहीं, रुचि जो भी है, बच्चों को भी टेक केयर करना है और इनको भी टेक केयर तो करना ही है, भले बात ना करूँ। चलिए गुड नाइट, और मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बहुत जल्द आपको सासू माँ के प्यारे प्यारे ब्लॉग्स मिलेंगे, और दूसरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, वहाँ पे आ रही है मेरी बढ़िया बढ़िया रेमेडीज़ और बढ़िया बढ़िया वीडियोस। लव यू, गुड नाइट, बाय। और हेट कमेंट्स मत करना भैया, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी ज़िंदगी में झगड़े, प्यार, नाराज़गी, रूठना मनाना सब चलता है। सो टेक इट ईजी, बाय।